नहीं हो सकता ना, खुद को ही रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो लिखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ, इसका मेन अर्थ जो होता है वो होता है स्वयं, खुद या अपने आप। चलिए तो इसका डिफिनेशन लिखिए। इसका डिफिनेशन कहता है वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाता है कि कार्य का करने वाला अपने ही कार्य से स्वयं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आकर के, क्योंकि हम अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन के बदले में ही आएगा, इसलिए मैंने लिखा वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आकर के यह दर्शाता है कि जो कार्य, जो व्यक्ति भी कार्य करता है और उसके द्वारा जो कार्य हो वो खुद उसी पे प्रभावित करे, उसी पे असर करे, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए लिखिए डेफिनेशन। क्या? कार्य को का, हाँ तो लिख तो दिए, कार्य को करने वाला अपने ही कार्य से स्वयं को प्रभावित करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, etc। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ हो गया और ये आपका डिफिनेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा इसको पहचानने का तरीका आपको बता दें कि जितने भी आपके प्रोनाउन हैं, मैंने क्या कहा, आपके जितने भी प्रोनाउन हैं ज्यादातर क्या, सब में या तो सेल्फ लगा होगा या सेल्फ्स लगा होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपको यहाँ पे फिर से चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन, इसी में हमने लिख दिया एक रिफ्लेक्सिव, कहाँ तक आया जी, चलो ठीक है, पूरा बोर्ड आ गया। प्लूरल, अब इसमें आपका ये है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और नीचे है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, जरा सा गौर से देखिएगा, लोग यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, उस मिस्टेक से बचिएगा। फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर की बात करें पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, आई होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव इसका जो है बन जाता है माई सेल्फ, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ।
क्लियर है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में अगर आते हैं तो यू और इसका हो जाता है योर सेल्फ। ठीक है, अब यहां आते हैं तो ही, सी, इट और कुछ नहीं। ही का क्या होगा, हिम, हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। हो गया। अब ठीक उसी प्रकार हम आते हैं प्लूरल में, तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, वी, यहां पे क्या हुआ, ये आवर सेल्फ, सेकेंड पर्सन का प्लूरल यू, योर सेल्फ की सेल्फ्स, सेल्फ्स होगा, तो यहां पे भी जो है आपका प्लूरल है ना, तो सेल्फ्स होगा, सेल्फ नहीं होगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। बोलो। नहीं, ये गलती होता है, बहुत सारे लोग यही छोटी सी मिस्टेक गलती करते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं तो इसमें प्लूरल क्या होता है आपका, देम, इसका क्या होता है, देम सेल्फ या देयर सेल्फ, देम सेल्फ। समझ में आ गया। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चाहे आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहिए चाहे एम्फेटिक कहिए, बात बराबर है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब लिखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मेरा ये कहता है कि जितने भी आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, या सिंपल हम लिख सकते हैं सभी पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। है कि नहीं जी, सही बात है। ये जो रूल लिखा है आपको अभी जस्ट हम टेबल में बताएं कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन आपका तीन ही है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ये है कि नहीं, और तीनों में आपने देखा कि तीनों में सभी का क्या है, अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसीलिए पहला रूल मेरा ये बना कि सभी पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और खास बात इसे है, इसने एक बाउंडेशन बना के रखा है कि ये मेरा दायरा है तो मैं इसी में रहूंगा, इससे कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब कि अगर वो फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो सेकेंड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल में जस्ट अभी हमने एक लिखा था आई हर्ट माई सेल्फ, लिखे थे ना। अब इसी में लिख देते हैं एक और, सी इंजॉयड हिमसेल्फ, होगा कि नहीं होगा जी, बताइए पहले। हर सेल्फ होगा कि नहीं होगा, ये देखिए क्यों, क्योंकि ये पुरुष है और यहाँ पे क्या है, स्त्री है। क्या यहाँ पे क्या है, सी इंजॉयड हिमसेल्फ, वह दूसरों के भरोसे खुश हुई। ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इंजॉयड माने क्या होता है, इंजॉय का मतलब आनंद लेना, तो इसमें कहा गया उसने खुद से आनंद लिया, तो इसके लिए हमने क्या किया, सॉरी, हर सेल्फ लगेगा। पहला रूल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लिखते हैं रूल नंबर 2। लिखा गया, नहीं लिखा है तो लिखिए।
रूल नंबर 2 मेरा कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, सेम एग्जांपल, वर्ब है कि नहीं, ये क्या हुआ इसका सब्जेक्ट होगा, हाँ या ना, और सब्जेक्ट होगा जब इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया। तो बस सेम एग्जांपल दे सकते हो, अगर नहीं तो मेरा जो फेवरेट है वही फिर से लिखते हैं। किसका नाम लिखें, नाम अपना नहीं लिखेंगे। चलिए किसी का नहीं लिखते हैं। मोहन किल्ड हिमसेल्फ, मोहन ने खुद को क्या किया, मार दिया। समझ में आ गया, सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें अभी तक। क्या है ये नहीं है सही, मिटाए काहे थे, हाँ ये भी उसी में है इसलिए तो नहीं मिटाए। ठीक है हो गया। रूल नंबर 3 कहता है बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कभी कभी ऐसा होता है कि बाई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों का प्रयोग होता है। जब ऐसा प्रयोग होगा का प्रयोग एलोन, एलोन माने अकेला, विदाउट, विदाउट माने के बिना, ठीक है, विदाउट हेल्प या इसी को कंपनी भी कह सकते हैं। समझ में आया, के अर्थ में होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात अगर करें तो एग्जाम्पल है शी लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाई हरसेल्फ। ठीक है, यहां पे शी लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाई हरसेल्फ कहने का मतलब है कि वह जो है अपना समय जो बिताना चाहती है वो अकेले में रहकर, एलोन। यहां पे बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इक्वल टू एलोन का हम मतलब निकाल सकते हैं। समझ में आया कुछ कि नहीं। अगर दूसरा एग्जांपल इसमें दिया जाए तो लिखिए आई कैन डू ऑल दिस वर्क। जैसा इसका हिंदी कीजिए क्या होगा, आई कैन डू ऑल दिस वर्क, मैं इस सभी काम को कर सकता हूं। क्लियर है। क्या आपको किसी की मदद चाहिए या नहीं चाहिए तो बताइए। नहीं चाहिए ना, अगर नहीं चाहिए तो अगर बाई माई सेल्फ अगर कर दें कोई दिक्कत है, एलोन कर सकते हैं इसको, या विदाउट हेल्प, होगा कि नहीं होगा। समझ में आया। चलिए लिखिए था, समझ में आ गया था। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है
यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तथा वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग हो तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। सबको दिख रहा है? चलिए, तो बताइए कि इसका मतलब क्या समझ में आया। मुझे तो नहीं समझ में आया था, तो सोचे कि आप लोग के साथ डिस्कस कर लें तो समझ में आ जाए। क्या चीज? हमको तो नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल दे दें? चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हरसेल्फ। चलिए अब मुझे समझाइए पहले आप लोग, उसके बाद हम समझाएंगे। हाँ। हा हा। सही तो ये हम कहाँ कर रहे हैं गलती है? हम तो पूछ रहे हैं कि कह क्या रहा है। समझ में आ गया खाली? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, बता नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, अगर किसी वाक्य में वर्ब हो यानी क्रिया हो और उसके तुरंत बाद क्या हो, प्रीपोजिशन हो, ठीक है, तथा वर्ब का सब्जेक्ट यानी कि वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट प्रयोग होता है वो, और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा वो। समझ में? ए हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। हमने क्या कहा, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट प्रयोग होता है वो, और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है वो, ठीक है। दोनों जो है सेम पर्सन का होना चाहिए, यानी कि सेम व्यक्ति हो या तो वस्तु हो। जब दोनों सेम होगा, कहने का सेम मतलब आपका सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम जब होगा, तब हम उस प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। आया समझ में?
जो मैंने कहा वो समझ में आया या नहीं आया, फिर से बताएं। आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए, माई मदर मस्ट टुक आफ्टर हरसेल्फ, क्या होगा इसका हिंदी? सॉरी, लुक आफ्टर, टुक आफ्टर नहीं, लुक आफ्टर। चलिए हिंदी बताइए, इतना तो आता होगा, नहीं बताइएगा तो नहीं बताएंगे। हिंदी लिख दें? बोल रहे हैं तो नहीं लिखाएगा? हाँ स्क्रीन शॉट मारेगी, मुझे पता है। कौन है तबेला में बैठ के पढ़ाई कर रहा है? मेरी माँ को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, माई मदर है कि नहीं, और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हर सेल्फ। तो ये हर सेल्फ किसके लिए आया, माई के लिए आया या मदर के लिए आया? या हिंदी में समझिए, ये अगर माँ है तो ये जो अपना है, ये अपना किसके लिए आया, माँ के लिए आया ना, है कि नहीं? जब माँ के लिए आया तो आपका सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना। जब दोनों सेम हो गया तो हम उसकी जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब मदर जो है इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ। समझ में आ गया? जैसे कभी साधु को देखें, साधु साधु, हाँ तो साधु को अगर देखिएगा तो वो अपने में कुछ ना कुछ बोलते रहता है। वो उसको जब भी देखेगा खुद के साथ बात करेगा, या कभी कभी ऐसा, हाँ ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होता है कि अपने अपने कुछ बड़बड़ाना, है कि नहीं? नहीं क्या, नींद में नहीं, ऐसे भी बड़बड़ाते रहते हैं। जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं या फिर जिनको पढ़ने की इच्छा ज्यादा होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ताकि वो पीछे जो पढ़ाई किए हैं उसको वो याद करें। समझ में आए? तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं ही ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ। समझ में आया? ही ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ, यानी कि वह प्राय अपने से बात करता है। मिटा दें? इसी में अगर लिखने का अगर और इच्छा है तो इस रूल को 4 को 5 में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब जहां पे हमने सेम किया, बोले लिख लिए तो बोलती है हाँ। लिख लिए? मिटा देना। देखिए यहां जो सेम था उसको हम अगर डिफरेंट कर दें, कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स हो तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, होगा ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। समझ में आ गया? जैसे रितु डिपेंड्स ऑन यू एंड हर। अब यहां पे देखिए रितु जो है
ये वर्ब है, वर्ब के पहले का सब्जेक्ट और वर्ब के बाद का सब्जेक्ट। चलिए हर कहिएगा सर सेम ही लग रहा है, इसको हम मी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? डिफरेंट है ना। जब डिफरेंट है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एक इसी का एक और एग्जांपल देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स among them। ठीक है, अब यहां पे जरा सा गौर कीजिएगा, यहां पे सब्जेक्ट मेरा क्या है? प्रिंसिपल। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है मेरा? बुक या देम? देम है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने कहा, यानी कि मैंने कहा कि किताब को क्या करो? बांटो। किसके? बाकी जितने भी स्टूडेंट है सभी को बांटो। तो यहाँ सब्जेक्ट मैं हूं, ऑब्जेक्ट कौन? मैं ही हूं या कोई और है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कोई और है। जैसे ही अगर कोई और हुआ तब आपका क्या प्रयोग होगा? ऑब्जेक्टिव केस का होगा। समझ में आ गया? चलिए, जब समझ में आ गया तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे समाप्त है। ठीक है, कुछ नोट्स हाँ दे रहे हैं, कुछ नोट्स है जो नोट्स हम आज आपके मैथ्स के ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है।